सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज अपने ख़यालात आपसे शेयर करूँगी जो कि रिलेटेड है गरीब लोगों से। मुझे बचपन से ही गरीब लोग बहुत ज़्यादा हिट करते थे। इवन अगर मैं रोड पर किसी भी ऐसे शख्स को देखती थी जो कि गरीब है, मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी। आई यूज़ टू स्टार्ट वीपिंग ऑन द रोड्स। कई बार मैंने अपने पेरेंट्स से भी छुपाया कि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और मुझे ये डर होता था कि अगर वो मुझे इस कंडीशन में देखेंगे कि तुम तो बाकायदा रो रही हो तो वो काफ़ी डांटेंगे मुझे। एनीहाउ, शुरू से ही मुझे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि उनका जो देखने का नज़रिया है, ज़िंदगी को देखने वाली जो नज़र है, वो थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर होती है क्योंकि उन्होंने चीज़ें असली देखी होती हैं, थोड़ी टफ देखी होती हैं। इवन गाँव में गुर्बत ना भी हो तो भी एक लाइफ जो है ना वो अपने थोड़े से असली रंग में होती है। एक लड़की थी गाँव की, उसने एक बात की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑलमोस्ट 2 years बैक इफ़ आई रिमेंबर। उसने कहा अमीर जब जलील होता है ना तो गरीब के हाथ से होता है। मैं बहुत हैरान हुई सुन के, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आई नेवर थॉट अबाउट इट। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई उस टाइम पे, लेकिन मैंने अपने अंदर इसकी ऑब्जर्वेशन जारी रखी, इसको सर्च किया कि इसका चक्कर क्या है, ये मसला क्या है। अपने तौर पर मैंने एक स्केच क्रिएट किया है एक गरीब इंसान का, जो कि आपसे शेयर करती हूँ। देखें, हर तरह के लोग होते हैं माशरे में। गरीब 2 मेजर टाइप्स होंगी उसकी। एक वो गरीब है जो ऐसे है, जिसका हाथ ऐसे है। एक वो गरीब है जो चाहे ऐसे भी है ना तो भी उसके अंदर एक टूट फूट जारी है, एक ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट का मारा हुआ गरीब। ये 2 मेजर टाइप्स हैं, बाकी आगे पीछे तो बहुत कुछ है, कितना भी निकाले हम। मैंने देखा कि ये वाली जो टाइप है ना, ये वो गरीब है जिसकी बात उस लड़की ने की थी। वो गरीब हर तरह की जस्टिफिकेशन रखता है। तालीम उसको छू कर नहीं गुजरी। तालीम हासिल करने पर उसके पास ज़मीन से लेकर आसमान तक एक्सक्यूजेस होंगे। ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी वो तालीम से हमेशा महरूम रखने की बात करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं कर सकेंगे, उनको प्रॉब्लम होगा। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिला वजह नहीं जागनी चाहिए। दे मस्ट बी हैविंग अ ज़ील टू आस्क आसान। लिहाजा वो गरीब जो आपको इतना ताकतवर नजर आएगा अपने सामने, मैंने इस चीज़ को जब खुद एक्सपीरियंस करना शुरू किया, देन आई केम टू रियलाइज इट। मेरी एक मेट थी, उसको मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं रहे तो तुम कैसे हर साल तुम एक बच्चा उठा लेती हो, फिर तुम उसे जन्म देती हो, फिर तुम ये भी कहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है। तुम्हें ख्याल नहीं आता कि तुमने अपनी ये हालत खुद किसी हद तक क्योर करने की कोशिश करनी? चलो कोशिश ही कर लो। उसने मुझे जवाब दिया कि असी की करिए, सानू की, साडे कोल की है, ऐसे। मतलब हर बात का जवाब था उसके पास। मेरी हर एक लॉजिक का जवाब था कि हम क्या करें, हम क्यों करें। अल्लाह से शिकवा करना कि अल्लाह ने दिए हैं तो अल्लाह ही पाले ना, अब पाले भी ना, ऐसे। मैंने कहा तुम अगर ना चाहती ना तो अल्लाह तुम्हें कभी ये बच्चे ना देता। तुम कोशिश करती, तुम अपने दिमाग को यूज़ करती, तुम अपनी फिजिकल कंडीशन को देखती, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखती, अपना सोशल सेटअप देखती। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है। शी वॉज लिविंग ऑन अ रोड। उसका एक सेंटेंस जो कि आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा फिर हम क्या करें, मर जाएं। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैंने इसको अब अपने घर में काम के लिए नहीं रखना। आई फेल्ट अ स्मेल ऑफ डेंजर फ्रॉम दैट लेडी, क्योंकि वो हर वक्त अपने सर पर कफन बांध कर खड़ी है। शी कैन गिव अ टाइटल टू एनी वन वाइल डाइंग। उसका तो मरने से भी कुछ नहीं जाएगा। मेरे अबू जी एक वाकया सुनाते थे। वो कहते थे कि चौधरी जो था सैलाब आने पर बड़ा रो रहा था, बहुत पीट रहा था, और एक मरासी डांस कर रहा था। वो कह रहा था मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। आई रियलाइज्ड इट, यस इट इज़ ट्रू। जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं होता, खुद पर मिट्टी का तेल गिराकर आग लगा दो, अपने बच्चे तक जला दो, जहर खिला दो, मार दो। आप शायद मुझे एट पॉइंट्स प्रेजुडिस्ड समझेंगे, आप कहेंगे कि तुम गरीबों के बारे में इतनी कैसे बात कर रही हो। आई एम हैविंग अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर अबाउट पुअर पीपल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एट स्टेक रखें, आपका हाथ हर वक्त ऐसे हो और आप खुद को, अल्लाह से भी आपको शिकवा है, इंसानों से भी आपको शिकवा है, और खुद हर वक्त आपके हाथ में एक मिट्टी की बोतल है जिसको आप किसी के भी नाम लगाकर खुद को ख़त्म करेंगे और इस टाइटल को छोड़ जाएंगे कि देखा मैंने इसकी वजह से ये किया। दिस इज़ रियली, इट्स अ वेरी हाई अलर्ट। और ये लॉ सिर्फ गरीब पर अप्लाई नहीं होता, ये लॉ हर उस शख्स पर अप्लाई होता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं। ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस विद दैट पर्सन जो कि पागल है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जिसको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आपकी इज्जत भी प्लेट में पड़ी है उसके हाथ में, जिस वक्त चाहे यूं करके उछाले और आप खत्म। मुझे याद है मेरे अब्बू जी का एक मोची होता था जिससे वो अपने जूते स्टिच करवाते थे। उन्होंने उसकी बेटी की शादी करवाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प की। वो खुद भी ऐसे काम बहुत ज़्यादा किया करते थे। मतलब जब वो किसी की हेल्प करते थे तो उनके दूसरे हाथ को लिटरली नहीं पता होता था कि उन्होंने क्या दिया है किसको। ही नेवर एक्सपोज्ड कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे बहुत एक बड़ा काम किया।
اور وہ جو موچی تھا نا وہ سارے کے سارے جو لوازمات تھے جہیز کے اور جو بھی اس کو رقمیں شکمیں ادا ہوئی وہ لے کر بھاگ گیا سمیت اپنی بچی کے. وہ رہتے تھے رینٹ پہ, نو بڈی نیو فرام ویئر دے ور. اچھا وہ جو لوگ جنہوں نے مدد کی تھی اب وہ سارے کے سارے میرے فادر کو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہے, ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے, ہم اس کو. میرے ابو جی نے کہا کہ آپ لوگ شکر کرو کہ اتنے میں ہی آپ لوگوں کی بچت ہوگی, اتنے میں ہی آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہے. کرپٹ برین تھا, چلا گیا, جان چھوٹ گئی, شکر کا کلمہ پڑھو, آپ لوگوں کی عزتیں بچ گئی ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے کہ غریبوں سے ہمیں خطرہ محسوس ہونا چاہیے, اس لیے ان کے ساتھ پیار محبت بہت اچھی بات ہے لیکن ود اے ڈسٹینس. بہت قریبی دوست نے ایک اپنے گھر کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ ان کے گھر میں جو میڈ آتی تھی اس بندی نے, وہ مطلب کوئی بہت زیادہ رہی گزری نہیں تھی, شی واز ہیونگ اے ہاؤس آف ہر اون اینڈ شی واز جسٹ کمپیلڈ ٹو ڈو دس جاب بیکاز آف ہر کڈس اسکولنگ. اس نے جب دیکھا انوسینٹ پیپل کا ایک گراؤنڈ اسے مل رہا تھا, اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اٹیمپٹڈ ریپ کا ایلیگیشن لگا دیا اسی کے ہسبینڈ پہ, اینڈ اٹ واز اے شاک. وہ بندہ اتنا نائس, اتنا دور دور تک اس کی اتنی ریپوٹیشن اچھی تھی, نو بڈی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن. اور بڑی تکلیف سے گزری وہ فیملی جسٹ بیکاز آف دس. میں نے خود پاورٹی کو بہت قریب سے ایکسپیرینس کیا ہے آفٹر میرج فار اے لانگ ٹائم اف آئی سے, اینڈ آئی نو دا پین آف پاورٹی بٹ آئی نو دا پین آف ریسپیکٹ along with it. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پریکاشنری میئرس لیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو انوسینٹ ہیں ایٹ ہارٹس, بیکاز دے ڈونٹ نو دا لیول آف کرپشن آف دیز پور پیپل. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا, تھینک یو سو مچ.